दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन तो बताऊंगा, साथ ही मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के सभी जो आपके जो चैप्टर हैं इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता दिए। क्रम से वीडियो देखना है 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा। क्रम से दोस्तों आपको क्या है वीडियो मिल जाएंगी। इसी बार से पॉलिटिकल साइंस में कवर क्या है, हिंदी इंग्लिश भी मैं आपको क्या है आपको कवर कराते जा रहा हूँ। हिंदी की ग्रामर की अलग है, इंग्लिश ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट है। सब प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या है हर सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य में क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ओके, एमपी बोर्ड की अगर बात करते हैं तो एमपी बोर्ड में इस चैप्टर से आपका इस चैप्टर से महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चैप्टर है 2 नंबर के क्वेश्चन आता रहता है और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का तो एकदम 100% फिक्स से आना। ओके, 2 नंबर का कभी आता है नहीं आता, मतलब अभी तक तो आपका आ रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में यहाँ से आया है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में, 24 में, तो 25 में भी आपका यही चांस रहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आपको शॉर्ट वाले तैयार करके या लॉन्ग तैयार करके रखनी है। और मैं आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन में बात करूं तो मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं 4 नंबर वाले, जिन्हें तैयार कर लेते हैं 100% यहाँ से 4 नंबर आप पक्का कर लेंगे। ओके, और समझा भी दूंगा, कहानी के रूप में आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम क्या है कवर किए हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ओके, सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां हुआ। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले ऑब्जेक्ट बता दिए, जरूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट हर प्रकार कवर किया, जितना मैं आपको बताते जा रहा हूं उतना तैयार कर लेते पर्याप्त है। ओके, जितना आपको गाइड में मिलेगा उससे ज्यादा मैंने आपको यहाँ चीजें आपको दे रहा हूँ। ओके, तो आपको अदर जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना बताते जा रहा हूँ उतना आप तैयार करते जाइएगा। बाकी फिर आपके पास टाइम रहता है और आप एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉपर। आप क्या है एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, पूरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरे यहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। याद रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इनकी डेट जरूर याद रखिएगा ऑब्जेक्ट में, या फिर यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन बन के आ सकता है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब छोटी क्लासों में नॉर्मल ये पढ़ाई होगा। महात्मा गांधी पर आप निबंध लिखते थे। ओके, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को क्या पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शाही भारतीय नौसेना ने कब और क्यों विद्रोह किया। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो शाही भारतीय नौसेना ने 1946 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह का तत्कालिक कारण था रहने की स्थिति और भोजन थे। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध क्या विद्रोह किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी जी ने चरखा के कौन कौन से लाभ बताए, कोई 2 लाभ लिखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो गांधी जी भी क्या है चरखा चलाते रहे। ओके, और लोग चरखा को क्या मानते थे, एक औजार के रूप में मानते थे अपनी आर्थिक प्रगति करने के लिए। ओके, तो चरखा को क्या क्या लाभ बताए। तो पहला है चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से क्या स्वावलंबी बना सकता है या आत्मनिर्भर बना सकता है। ओके, अगर आपके गरीब है, कुछ आपके पास है नहीं है करने के लिए, तो आप चरखा से आपके चलाकर क्या है अपना रोजगार कर सकते हैं। ओके, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चरखा आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक में भी चुना है। गांधी जी ने क्या चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहां तोड़ा। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में क्या नमक कानून तोड़ा था और यहीं से क्या सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। सिंपल है, अफेक्ट वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। ओके, सिंपल आपको समझते ही जा रहे होंगे। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी सबको। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ। ओके, समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 को, समन्वय अवज्ञा आंदोलन 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। ऐसे माइंड में आपको पूरा तैयार करके रखना है। ओके, चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपको तैयार करके चीज रखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से और कब प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ईस्वी को क्या प्रारंभ की थी। कृष्ण मिशन कब भारत आया, इसका क्या उद्देश्य था। बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो एक 2 लाइन में आंसर है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिखना पेपर में। ओके, 2 नंबर के बस इतना पर्याप्त है, आपका पूरा आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो कृष्ण मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था। इसका उद्देश्य भारत के वैधानिक गतिरोध का क्या दूर करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन से आप के बारे में आप क्या जानते हैं। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं में
अनौपचारिक विचार विमर्श कि एक क्या संसदीय दल भारत भेजा, जिसे क्या कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया है। अभी हमने देखा कि चरखे को क्या राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया है, क्यों चुना गया है, वही आंसर रहने वाला है कि चरखा क्या होता है, गरीबों की पूरक आमदनी का क्या प्रदान करता है, उसके लिए आर्थिक हमें क्या आत्मनिर्भर बनाता है। तो गांधी जी ने चरखे को एक आदर्श समाज के प्रतीक के रूप में देखा है। उनका विचार था कि चरखा गरीबों का पूरक आमदनी प्रदान करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है। चरखा जन समाज से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसलिए गांधी ने इसे क्या राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चुना गया है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेबेल योजना क्या थी। चलिए देख लेते हैं। तो बेबेल योजना भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव लॉर्ड बेबेल द्वारा तैयार किया गया था, जो 1943 में क्या लॉर्ड लिंगनिथो के स्थान पर क्या भारत में वायसराय बने थे। आगे देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाए जाने वाले हिंसक आंदोलन था। मुस्लिम क्या मांग कर रही थी कि इस्लामिक राष्ट्र यानी पाकिस्तान बनाने के लिए लगातार मांग कर रही थी। ओके, तो इसको एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, और इसे क्या एक हिंसक आंदोलन के रूप दे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में रेगिस्तान में पूछा गया था ये डेट। ओके, माउंटबेटन योजना क्या है, तो देख लेते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता का हस्तांतरण विभाजन भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में क्या है दी जानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। गांधी जी जब क्या है सबसे पहले जब आपका 1915 में क्या है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो गांधी जी ने सबसे पहले इसी समारोह में शामिल हुए थे। तो आपका भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें रेगिस्तान में पूछा गया है कि गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए थे। तो उसका आंसर क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, तो वही यहाँ आपका कि गांधी जी फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। ओके, अब ऑब्जेक्ट में यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन। ओके, यही आपसे 2 नंबर के बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अर्थ लिखिए। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चाई पर दृढ़ पूर्वक अड़े रहना। गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। वह अहिंसा को प्रेम का स्वरूप मानते हैं। उनका विश्वास था कि अहिंसा में सभी समस्याओं के निवारण की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बताया 2 अंक वाली महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने, 2 लाइन के आंसर है, फैक्ट वाले थोड़ा है तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। अब दोस्तों आपको पता है एमपी बोर्ड में इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी रहने वाला है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में, 23 में, 24 में यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन रहा है। ओके, मैं आपको यहाँ टॉप 11 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 से 11 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार कर लेते हैं। 4 नंबर दोस्तों 100% यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और एक क्वेश्चन को मैं आपको बताते समझाते जाऊंगा, एकदम रटना नहीं है कि एक लाइन आप रट रहे हैं, समझना है। लॉन्ग वाले में तो आपको क्या समझना है, रटना क्या पड़ता है, फैक्ट रटना पड़ता है कि गांधी जी विश्वविद्यालय के उदाहरण गए तो फरवरी 1916 में। ओके, असहयोग आंदोलन कब हुआ तो 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये थोड़ा आपको रटना पड़ता है, ये फैक्ट है। बाकी जो कहानी टाइप की होती है तो वो आपको क्या है माइंड में अपने याद रखना है कहानी के रूप में, और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न, यानी 4 अंक वाले प्रश्न। पहला यहाँ आ रहा, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, किसान है जो गांधी जी को किस तरीके से देखते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। किसान महात्मा गांधी को अपना मसीहा, लोकोपकारी और चमत्कारी शक्ति संपन्न महापुरुष मानते थे। उस समय के क्या है इतना इंटरनेट तो था नहीं, तो लोग क्या है एक कहा सुना करते थे, किसी ने कुछ कहा तो उसी को क्या मान लिया करते थे। तो बहुत वहां के जो गांव की जनता थी उस समय क्या भोले, आप समझ सकते हैं आप भारत की आजादी के समय की पहले की बात हो रही। ओके, तो उस समय क्या है जो जनता थी अशिक्षित थी। ओके, जैसा उनसे कह दिया जाए, ओके, और ज्यादा समझदार नहीं रहती थी, भोली भाली का जनता थी। तो गांधी जी को एक बार से मसीहा पूरा माना करती थी। ओके, और इस प्रकार से उस समय की व्याप्त थी चारों तरफ की गांधी जी क्या है अंग्रेज का एकदम अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। गांधी जी एक फरिश्ता के रूप में जो हमें क्या है आजादी दिलाने के लिए भगवान ने भेजा। मतलब इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की थी। ओके, और विभिन्न प्रकार के इनके जो गांधी जी से संबंधित क्या कहानियां व्याप्त थी। अगर कोई गांधी जी का क्या है बुराई करेगा, ओके, तो उसका क्या है उसका विनाश हो जाएगा या उसका अहित हो जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चैप्टर पढ़िए एनसीईआरटी बुक, बहुत अच्छे से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। कोर्स में पूरे आपको नोट्स मिलने वाले हैं।
ओके, कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे, नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, ओके, और साथ ही मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे। और मॉडल पेपर आपको कई प्रकार के मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिन्हें प्रैक्टिस मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं तो भी आपका दोस्तों क्या है, हिस्ट्री का काम आपका हो जाएगा। ओके, तो कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। देख लेते हैं, तो किसान महात्मा गांधी को अपना मसीहा, लोकोपकारी तथा चमत्कारी शक्ति से संपन्न महापुरुष मानते थे। किसानों का यह मानना था कि ईश्वर ने उनको क्या, किसानों के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। ओके, मतलब भगवान ने महात्मा गांधी को भेजा है पृथ्वी पर किसानों को कष्ट हरने के लिए। उनमें इतना साहस तथा शक्ति था कि वे क्या किसान विरोधी सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जो गांधी जी के अंदर ये क्षमता है कि वो क्या अंग्रेजी सरकार के जो भी कानून उनकी अवहेलना कर सकती है। गांधी ने चंपारण बिहार में किसानों की समस्या को लेकर सरकार से संघर्ष किया। नील मकानों के मालिकों के किसानों के क्रूर शोषण करते थे। गांधी जी ने इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, सफलता प्राप्त की। सरकार ने कानून बनाकर किसानों के पीना बंद किया। तभी से किसानों ने गांधी जी को अपना मसीहा, कष्ट का हरणकर्ता माना। तब गुजरात में खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी क्या गांधी जी ने किया था और सरकार को क्या है नतमस्तक कर दिया था। तो वहां के किसानों ने भी गांधी जी का को अब क्या है अपना उद्धारक कहा है। गांव के किसानों में यह अफवाह फैली कि गांधी जी का विरोध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है, गांधी जी का कोई विरोध नहीं कर सकता है, अंग्रेज भी गांधी जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसने गांधी जी का विरोध किया या आलोचना की उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। खेती का फसल नष्ट हो गई, अतः किसानों ने उनको ईश्वर की शक्ति के रूप में माना। तो 4 नंबर के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ थोड़ी कहानी कनेक्ट नहीं की गई, जैसे लिखा है कि गांधी जी का विरोध या आलोचना की भयंकर परिणाम हुए, खेती फसल नष्ट हो गई। यानी माना जाता था कि अगर आप कोई गांधी जी की बुराई कर रहा है तो उसने देखा कि उसकी फसल हो गई, किसी के यहाँ चोरी हो जाती है। ओके, इस प्रकार से माना जाता था। बहुत सारी घटनाएं मतलब अफवाहें इस प्रकार से फैली थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, अगर आपने नोट्स एक बार पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा आसान होगा और समझने भी आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, बाकी आप समझते जाएंगे। जितना क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ इन्हीं बस पढ़ लेते हैं, तो भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको काफी हद तक चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट है, गांधी जी की नमक यात्रा का क्यों उल्लेखनीय है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन तो एकदम रटे होने चाहिए क्योंकि रिपीट होने के चांस रहते हैं। ओके, तो वो तो आपसे बनने ही चाहिए। बाकी अलग से भी और मैं इसको क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो गांधी जी की नमक यात्रा है उल्लेखनीय है। ओके, उल्लेखनीय यानी क्या पॉपुलर हो गई, तो इसका क्या क्या रीजन थे तो अब देख लेते हैं। क्रम से यहाँ 4-5 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि गांधी जी की नमक यात्रा निम्नलिखित कारणों से उल्लेखनीय। पहला है, नमक यात्रा के चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आ गए। इस यात्रा को यूरोपीय और अमेरिका प्रेस में व्यापक कवरेज मिला। नमक यात्रा के कारण क्या गांधी जी पूरे पॉपुलर हो गए। ओके, विदेशों तक की न्यूज़ों में क्या है यही नमक यात्रा की बातें चलती थी। इतना तक चलता था प्रतिदिन की यात्रा। आपने पता नमक यात्रा एक दिन की तो नहीं, लंबा नमक यात्रा थी, लंबे समय तक चली। ओके, तो कई दिनों तक चली, तो हर दिन बताया जाता गांधी जी आज यहाँ पहुंच चुके, आज यहाँ पहुंच चुके, प्रतिदिन बताया जा रहा है गांधी जी आज यहाँ पहुंच चुके। ओके, इस टाइप से पूरा कवर थी। साथ ही दूसरा है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ओके, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही शामिल न रखें। कमला देवी ने उन असंख्य महिलाओं में एक थी जिन्होंने नमक या शराब का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो पहले अभी जितने भी आंदोलन होते रहे हैं उसमें क्या है केवल पुरुष भाग लेते थे, महिलाओं को प्रतिबंधित था या महिलाएं नहीं लेती थी। गांधी जी मना करते थे, लेकिन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी समाज कार्यकर्ता थी समाजवादी की, तो उन्होंने गांधी जी को समझाया कि क्या महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो फिर गांधी जी इनकी बात मानी और इस नमक यात्रा में क्या महिलाओं को भी शामिल किया है। ओके, ये बताया जा रहा है। सेकंड, नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब उनका शासन बहुत दिन तक नहीं टिक सकता और उन्हें क्या भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। चौथा है, इस नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। मतलब गांधी जी ने इतना अपना भौकाल मचा दिया एक पार्ट से कही जाए तो क्या है कि अंग्रेज भी क्या घबरा गए थे। ओके, इसलिए क्या गोलमेज सम्मेलन किया गया। गोलमेज सम्मेलन क्या है कि आपसी समझौता की बातचीत के लिए क्या सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, नमक यात्रा या दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या शुरू हो गया। इससे देशव्यापी प्रदर्शन व आंदोलन बाढ़ आ गई। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने से देश की जनता को बल मिला। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता विदेशी कानून के भार को अब और नहीं ढो सकती।
ओके, पहले तो गांधी जी का दांडी यात्रा की, फिर दांडी यात्रा जब गांधी जी इतने पॉपुलर हो गए, भौकाल एकदम गांधी जी का मच गया चारों तरफ, तो अंग्रेजों ने क्या है, एक तो थोड़ा बातचीत करने के लिए, ओके, समझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। ओके, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने भाग लिया, प्रथम में गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। ओके, गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा अंग्रेज कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब गोलमेज सम्मेलन का जो दूसरा गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था उसका कुछ नहीं मतलब नहीं निकला। तो गांधी जी समझ गए कि इन्हें समझाने कुछ मतलब है नहीं है, तो फिर उन्होंने दोबारा जब भारत आए तो फिर उन्होंने क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं माइंड में, जिस प्रकार से देखो मैं थोड़ा कहानी की टाइप से आपको याद करके रखा हूं, बस इसी बार से आप याद करते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, बस याद बस थोड़ा आपको क्या सन बस याद रहेगी और अच्छा से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, एक लाइन नहीं रटना है, केवल समझना है, तैयार करना है। ओके, कहानी को माइंड में रखना कि नमक सत्याग्रह क्या था या नमक दांडी यात्रा क्या थी। ओके, इसी बार से टॉपिक बाय टॉपिक असहयोग आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ये क्यों हुआ था, तो इस बार से आपको पॉइंट तैयार करके रखने हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह से बदल डाला, या फिर क्वेश्चन इसी बार से आ सकता है, किस प्रकार से गांधी जी एक जन नेता बन गए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो एक ही आंसर आपका रहने वाला है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, किस प्रकार से गांधी जी एक जन नेता बन गए, जनता के नेता बने, तो किस प्रकार से बन गए, तो देख लेते हैं। ऐसा ऐसा क्या क्या किया कि जनता के प्रिय हो गए। ओके, इतने सारे नेता तो बहुत सारे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी, और भी जितनी गांधी जी की पॉपुलरिटी थी उतना किसी के नहीं थी। तो ऐसा गांधी जी ने क्या किया उसकी बात हो रही है। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को पूरा बदल दिया। अब यह आंदोलन सिर्फ व्यापारियों का, बुद्धिजीवियों का ही नहीं रह गया, बल्कि अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों तथा कारीगरों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब गांधी जी क्या, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में क्या भारत आए थे, उससे पहले भी देखिए आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि उससे पहले भी तो देश गुलाम था, आंदोलन लगातार चल रहे थे। लेकिन आपके 1915 से, मतलब गांधी जी आने से पहले जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें जो आंदोलन कर रहे थे केवल बड़े बड़े लोग कर रहे थे। ओके, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनके पास ज्यादा पैसा था, वो वही उसमें आंदोलन शामिल हो रहे थे। जो गरीब किसान थे और मजदूर थे, उनको क्या इस आंदोलन में शामिल नहीं किया जा रहा था। तो ओके, जब गांधी जी क्या है आपका आए भारत, और सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, हिंदू विश्वविद्यालय में क्या उद्घाटन में गए थे, उन्होंने अपना लेक्चर दिया, उसमें भाषण दिया। तब उन्होंने बताया कि केवल जो अमीर लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अमीरों की संख्या क्या है पूरे भारत में, कुछ ही लोग अमीर हैं, लेकिन जो मजदूर किसान है पूरा उसमें क्या सबसे ज्यादा उनकी जनसंख्या रहने वाली है। अगर उन्हें आंदोलन में शामिल किया जाएगा तो ये बड़ा आंदोलन बनेगा, और तो तब ये सफलता प्राप्त होगी और आजादी मिलेगी। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि जब गांधी जी ने क्या पूरा स्वरूप बदल डाला, और इसमें क्या है व्यापारियों अमीरों के साथ साथ अब क्या है किसानों, श्रमिकों, कारीगरों को भी क्या है इसमें हिस्सा दिया। ओके, अगर थ्योरी आपको ज्यादा लगती है, समझने की दृष्टि से पूरा दिया हुआ है, कुछ लाइनें आप अपने से ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। ओके, पूरा कहानी आप याद रखें, वैसे आपको पढ़ के ज्यादा जाने चाहिए। जब पेपर में लिखेंगे तो आपको माइंड में कुछ लाइनें आएंगी, कुछ लाइनें गायब हो जाएंगी। ओके, इस प्रकार से रहता है, इसलिए ज्यादा आपको तैयार करके रखना है। ओके, गांधी जी ने इनमें से अनेक गांधी का के प्रति क्या आदर व्यक्त करने के लिए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। लोगों क्या है उन्हें आदर से क्या कहना महात्मा कहने लगे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि गांधी जी उनकी तरह क्या वस्त्र पहनते हैं। अब लोगों को क्या है किस बात पर गर्व था कि गांधी जी क्या है, और जितने भी नेता थे, ओके, जैसे जवाहरलाल नेहरू का आप देख सकते हैं, तो सब सूट बूट पे रहा करते थे, लेकिन गांधी जी एकदम नॉर्मल तरीके से वस्त्र पहना करते थे, उनकी ही तरह क्या रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। ओके, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह आपने देखा होगा कि अब क्या है विदेशों से भी पढ़े हैं, अंग्रेजी थे, पूरा अंग्रेजी से एकदम बोला करते थे। ओके, बहुत सी चीजें क्या है लोगों को समझने में दिक्कत होती थी। जबकि जो गांधी जी थे वो क्या है भले जानते थे, लेकिन जब आम जनता से बात करते तो उनकी भाषा में बात करते थे। वह दूसरे नेताओं की भांति समान जन समूह से पृथक नहीं खड़े थे, बल्कि वह उनके सहानुभूति रखते हुए उनसे घनिष्ठ संबंध भी जोड़ लेते थे। वह प्रतिबंध कुछ समय के लिए क्या चरखा चलाते थे और उनके लिए क्या दूसरों के भी प्रेरित करते थे। सूत कताई के लिए कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। गांधी जी ने किसान तथा अन्य निर्धन लोगों को कष्टों को दूर करने का प्रयत्न किया। उनके संबंधों में क्या चमत्कारों के बारे में क्या फैली अफवाहों के भी उनकी लोकप्रियता घर घर में पहुंच गई। जो मैंने आपको बताया कि उनके बहुत सारी अफवाहें फैल गई चमत्कार वाली, ओके, इनकी लोकप्रियता इसलिए क्या उनके घर घर में पहुंच गई। अतः बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते चले गए। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का प्रसार अंग्रेजी भाषा की बजाय स्थानीय भाषा में करने पर बल दिया। मतलब जो भी उन्हें आंदोलन के बारे में समझाना है, कुछ भी समझाना है, स्थानीय भाषा में समझाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को मजबूत करने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए एक नई तरीको आजमाया और वे इसमें सफल भी हुई। उसमें से उनके आदर्शन के आधारभूत सिद्धांत अहिंसा, सत्याग्रह, गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति, महिला को सशक्तिकरण, कुटीर उद्योग धंधे, चरखा एवं खादी अपनाने पर बल, रंग भेद एवं जातीय भेद का विरोध, सांप्रदायिकता,
सद्भाव और अस्पृश्यता का विरोध, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का विरोध। अपने आधारभूत सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तविक अर्थों में एक जन आंदोलन बना दिया और वे क्या है, एक लोकप्रिय जन नेता बन गए। सिंपल, अब इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, सिंपल लाइनें दी हुई है, पढ़ते ही आपको सब समझ में आ रहा होगा। गांधी जी क्या जन नेता बन गए, तो किस प्रकार से बन गए, क्योंकि जनता के हिसाब से रहा करते थे। ओके, जनता से हटकर नहीं रहा करते, जनता के साथ रहा करते, जनता की पूरी भाषा बोला करते थे, उनका पहनावा था, वेशभूषा था। ओके, इस प्रकार से इसलिए गांधी जी जन नेता बन गए। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इतना सारा दिया तो आप कहें ऐसे कि सर ये पूरा इतना रटना है, तो एकदम रटना नहीं है, बस आपको जैसे मैं पढ़ के सुना दिया है, माइंड में आप पढ़ते नहीं, एक बार 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा उस चीज को, और कहानी के रूप में आपको याद रखना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप उस चीज को बता सकते हैं। ओके, महात्मा गांधी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए या उनका वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी की जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उसमें क्या उनका रोल रहा है पूरा बताया जा रहा है। तो रोल है तो आपको कुछ लाइनों में क्या शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल आपको शॉर्ट में समझाना है। तो उनके जन्म से लेकर उनके लास्ट आपको उनकी मृत्यु तक आपको बताना है कि जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या किस प्रकार से किया शॉर्ट में, और उनमें मोस्ट आपको बताना है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया। ओके, तो महात्मा गांधी का भारत के ही नहीं अब तो क्या विश्व के महान विभूतियों में से एक है। जन्म क्या है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में करमचंद के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनके मूल नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी था, गांधी जी का पूरा नाम था। 14 वर्ष की अल्पायु में इनका क्या विवाह कस्तूरबा से हो गया था। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वकालत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए। वहां पर सफल बैरिस्टर बनकर क्या लौटे और वकालत प्रारंभ की। 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका गए और वहां 20 वर्षों तक गांधी जी रहे थे। वहां उन्हें रंगभेद के कटु अनुभव हुआ, अतः उन्हें दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाकर मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 20 वर्ष के उपरांत 1914 ईस्वी में जब गांधी जी भारत वापस आए, मतलब 1914-1915 में भारत क्या है गांधी जी भारत आए थे। तब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। इस दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया, परंतु जब युद्ध समाप्ति के बाद रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ तो उन्होंने क्या पंजाब में किए गए अत्याचारों तथा खिलाफत के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग प्रारंभ कर दिया। ओके, मतलब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने देखा प्रथम विश्व युद्ध में क्या है अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए, तो अंग्रेज क्या है भारत छोड़ के चले जाएंगे या फिर भारतीयों को क्या अपना कुछ उनका अधिकार देंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। ओके, सहयोग करने के बाद क्या है जो अंग्रेजों ने क्या रोलेक्ट एक्ट पारित कर दिया और भी पंजाब में क्या हिंसात्मक आंदोलन हुए। कुछ ही समय में उनकी क्या विवादी सर्वत्र व्याप्त हुई। उन्होंने 1915 से लेकर 1947 तक कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कर्णधार भी कहा जाता है। समस्त संसार का ध्यान गांधी जी की ओर आकृष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने पशुबल के समक्ष आत्मबल का शस्त्र निकाला। तोपों एवं मशीनों गनों के सामना करने के लिए उन्हें अहिंसा का आश्रय लिया, मतलब क्या शस्त्रों न उठाकर उन्होंने क्या अहिंसा का साधन उठाया। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 3 महत्वपूर्ण आंदोलन संचालित किए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे अंत में क्या विवश होकर 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों को क्या भारत को स्वतंत्र कर दिया। सामुदायिक सौहार्द की जीवंत रखने वाली इस महान आत्मा, जिसने लगभग 30 वर्षों तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दी, को नाथू राम गौडसे की गोली से शिकार होकर 30 जनवरी 1948 को क्या है महायात्रा के लिए क्या प्रस्थान करना पड़ा। तो समझ सकते हैं आप पूरा एकदम शॉर्ट में आप बताया जा रहे हैं। ओके, कि आपका क्या किस प्रकार से गांधी ने मतलब शॉर्ट मतलब इतनी बड़ी जो आपका कहानी है गांधी के जन्म से लेकर अंत तक है उसको मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। बाकी क्वेश्चन तो 4 नंबर के हिसाब से पर्याप्त रहने वाला है, तो पूरा आपको कंटेंट आपको समझ गए होंगे। ओके, तैयार करके रखना है, पूरा आपको तैयार करके रखना। मैंने आपके यहाँ डेट का एक बार आप लिख लीजिएगा, सभी डेट याद करके रखिए, कौन कौन आंदोलन कब हुआ, गांधी जी कब आए कब गए, ये थोड़ा आपको याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन को आंसर लिखने में बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व को स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या महत्व रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको जरूर तैयार करके रखना है। देख लेते हैं पूरा कंटेंट में आपको बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज आपको देते ही जा रहा हूँ, तो पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा और माइंड में आप सेट करते जाइएगा। यदि भारत छोड़ो आंदोलन अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त न कर सका, फिर भी इस आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, इसमें सामान्य भारतीयों ने लाखों की संख्या में भागीदारी की थी। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए छेड़ा गया अंतिम महान संग्राम था, जिसने बड़ी भारी संख्या में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने कॉलेज को छोड़कर
जेल को अपना घर बना लिया था। सिंपल लैंग्वेज दिया, मुझे कुछ समझाने की बात नहीं, पूरा कहानी के रूप में दिया था क्या क्या हुआ था। ओके, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनसाधारण में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का वीरता के साथ सामना करने का साहस बढ़ गया था और उन्हें जेलों की तीर्थ स्थानों के रूप में नजर आने लगे थे। जेलों में जाना कैसा लग रहा था, जैसे हम क्या तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि 1942 में होती है, 1942 में यह आंदोलन हुआ था और 1947 में क्या अंग्रेजों ने क्या भारत को छोड़ दिया। ओके, अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की प्रबल भावनाओं का अवगमन कराया। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दल ने भारतीय समस्या पर गंभीर पूर्वक विचार करने के लिए विवश हुए और अंततः क्या अंग्रेजों को क्या भारत छोड़कर लगभग निश्चित हो गया था। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 6 है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत भेजा गया, इसका भारतीय ने विरोध क्यों किया। देखिए, इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है एमपी बोर्ड एग्जाम में आना। तो यहाँ इसलिए 10 से 11 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, बताने वाला हूँ। देखिए, अब मैं आप कहेंगे कि सर 2-3-4 बता दीजिए, इतने सारे की क्या आवश्यकता है। ओके, इंपॉर्टेंट आप बता दीजिए। तो देखिए, ये आपका जो टॉपिक है, चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, हर टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन बन सकता है टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ओके, आपका असहयोग आंदोलन है, साइमन कमीशन वाला टॉपिक है आपका, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो अगर इस पर सेलेक्टर भी लेते हैं तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी लेते हैं, तो भी आपके क्या है, आपके 10 क्वेश्चन लगभग बनने वाले हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन के, मतलब जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तैयार के रखिए। 4 नंबर दोस्तों आपको फिक्स हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन घुमा के भी आता तो इन्हीं में से आपका रहने वाला है। तो कंटेंट आपका तो तैयार होगा किसी पार से, फिर आप लिख पाएंगे। ओके, तो क्योंकि यहाँ से थोड़ा फिक्स नहीं अब बता सकता कि बस एक ही 2 टॉपिक होते तो फिक्स हो जाता है। यहाँ से 10 से 12 टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट है, सही आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने हर प्रकार से यहाँ कवर किया है। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत भेजा गया था, फिर इसका भारतीयों ने क्या विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन वाली पूरी घटना आपको माइंड में रखनी है। क्या है, 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत के प्रशासनिक सुधार के अपेक्षा सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए भारत भेजा गया। इस आयोग की सभी 7 सदस्य क्या अंग्रेज थे, कोई भी क्या भारतीय सदस्य नहीं था। 7 सदस्य की टीम बनाई गई और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और इनका काम क्या था, इस टीम का पूरा काम था कि जाके पता लगा कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार चल रही है। ओके, और भारत की क्या स्थिति है। अब बताइए, जो अंग्रेज है और इंग्लैंड में रह रहे, लंदन में रहे और यहाँ भेजा जा रहा, उसमें पूरे क्या है अंग्रेज है। अब अंग्रेजों को क्या पता कि भारतीयों की क्या स्थिति रहने वाली है, उसमें क्या है कम से कम 1-2 भारतीय तो रहने चाहिए साथ में से। ओके, तो यही इसलिए इसका विरोध किया गया। ओके, क्योंकि इसमें क्या सभी सदस्य क्या अंग्रेज थे। इस आयोग ने से जिन बातों पर विचार करने के लिए कहा गया, उसने भारतीय जनता को क्या स्वराज पाने की भी जरा भी आशा नहीं थी। इस कारण क्या भारतीयों ने द्वारा इसका विरोध किया गया। और साथ ही क्या इनकी जो बातें थी स्पष्ट हो रहा था कि इससे हम क्या देश को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कारण की क्या है भारतीयों ने विरोध किया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया, देशव्यापी स्वागत नहीं किया, उसका विरोध करने के लिए यहाँ स्वागत करने क्या है आपके लिए तंज कसा गया। ओके, यहाँ मतलब विरोध उसका किया। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में क्या कमेटियां बनाई गई ताकि जहां भी वह जाए उसके खिलाफ प्रदर्शनी और हड़तालें आयोजन की जा सके। हड़तालियों का नारा था साइमन वापस जाओ। अनेक जगहों पर क्या पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों को पीटा। पंजाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। ओके, अंग्रेजों के लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनका देहांत हो गया। अंत में क्या साइमन कमीशन वापस चला गया। तो ये आपके साइमन कमीशन के बारे रहने वाला। अब आपके पेपर में साइमन कमीशन से वाला टॉपिक आता है, कंटेंट आपका इतना तैयार रहता है। ओके, किसी बार से आप बता सकते हैं। तो हर टॉपिक का आपको कंटेंट माइंड में रख के रखना है। गांधी जी के प्रमुख विचारों का निबंध लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के विचार एक बारे में बताइए। तो देख लेते हैं, गांधी जी के विचारों ने दुनिया भर में के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया के बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में हाशिए के समूहों पर उत्पीड़ित समुदाय की आवाज उठाने के लिए अतुल्य कार्य किया। जो भी उत्पीड़ित समुदाय है, ओके, उनको क्या है ऊंचे उठाने के लिए उनकी समस्या को बताया। ओके, साथ ही महात्मा गांधी ने विश्व में बड़े राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया, जिसने लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व और यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को भी प्रभावित किया। मतलब ये क्या है आइडल होते गांधी जी, क्या है जो इतने ज्यादा पॉपुलर लोग हैं, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गया, दलाई लामा हो गया, इन सबके आइडल थे महात्मा गांधी। इन्हीं की सब बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने क्या अपने अपने स्थान पर जहाँ के थे उन्होंने क्या अपना वहाँ का आंदोलन किया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, महात्मा गांधी ने स्वयं को समान लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या किया। देख लेते हैं,
ये आपका अभी मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। ओके, तो गांधी जी क्या लोगों को अपने जैसा जैसे आम जनता है उसी प्रकार से गांधी जी भी कहते हैं मैं भी हूँ। ओके, तो आम जनता के आम लोगों से जोड़ने के लिए, आम जनता के दिखाने के लिए क्या किया? ओके, आम जनता जैसे दिखने के लिए क्या किया? तो सिंपल बिल्कुल रहने वाला है कि गांधी जी क्या उन्हीं की भाषा में बात करते थे, जो स्थानीय लोगों की भाषा होती थी, उसी वेशभूषा पहना करते थे, जो लुंगी पहना करते थे। ओके, तो इसी प्रकार से नॉर्मल जिस प्रकार से किसान वगैरह रहते हैं लुंगी पहने रहते, उसी प्रकार से गांधी जी भी रहते थे, आम भाषा रहती थी। ओके, लोगों के साथ चलते थे। यही कारण है कि क्या है लोगों ने क्या है उनकी तरह अपना सामान्य मानते थे। ओके, महात्मा गांधी ने स्वयं को क्या है सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए अनेक कदम उठाए और गांधी जी ने भारतीय जनता की दशा को सुधारने के लिए लगभग 1 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। समाजजनों के साथ गांधी जी ने पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से झलकती है। उल्लेखनीय कि अन्य राष्ट्रवादी नेता है जैसे 50 शैली के सूट बूट, अन्य नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और भी जो नेता थे, जितने भी नेता थे, एकदम क्या है जो पाश्चात्य विदेशी यानी विदेशों की जो संस्कृति यानी सूट बूट पहनने का विदेशों की संस्कृति है उसी के रूप में उसी को अपनाया करते थे। सब विदेश से पढ़ के आए थे तो वही संस्कृति अपना रहे थे। जबकि गांधी जी ने क्या है भली बाहर से पढ़ के आए लेकिन अपने संस्कृति को अपनाया और आम जनता के जैसे कपड़े पहने रहते थे, लुंगी वगैरह उसी बाहर से रहा करते थे। भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्रों को धारण करते थे, जो मतलब जो इनकी बात हो रही है जो सूट बूट पहन के रहते थे नेता। ओके, किंतु गांधी जी की वेशभूषा अत्यधिक सीधी सादी थी। वे जन समान के मध्य एक साधारण सी धोती में जाते थे। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया था और गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए वे सूती वस्त्र पहनने लगे थे। वे प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा चलाते व्यतीत करते थे। उल्लेखनीय कि पारंपरिक भारतीय समाज में ऊंची जातीय सूत कताई का कार्य को अच्छा नहीं माना जाता, मतलब उस समय क्या है जो चरखा चलाना अच्छा नहीं माना जाता था, नीची जातियों का काम माना जाता, लेकिन गांधी जी ने किया। ओके, इसलिए क्या है अब जो लोग थे उनसे इसलिए क्या है कनेक्ट हुए बहुत ज्यादा, ये बताया जा रहा है। जन सम्मान के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण अत्यधिक सहानुभूति था। उनकी सीधी सादी जीवन शैली एवं हाथों से काम करने के प्रति उनका लगाव उन्हें जन साधारण सम्मान के बहुत निकट ले गया। ओके, अब देखिए गांधी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा उनके फैंस समझ बन गए। ओके, तो गांधी जी अपने अंडर में गांधी जी के अंडर में बहुत सारे लोग चलते थे, लेकिन अपना जो गांधी जी काम है अपने जब अंदर में बहुत सारे लोग हैं किसी भी करवा सकते हैं। ओके, लेकिन गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। तो मतलब बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जिससे क्या है वो लोगों से कनेक्ट हुए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? सवाल लिखते हैं असहयोग आंदोलन एक तरह का विरोध टाइप का था, तो किस टाइप से था? तो पॉइंट वाइज 4 पॉइंटों के माध्यम समझाया जा रहा है। पहला है असहयोग आंदोलन एक तरह का क्या प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रोलेक्ट एक्ट जैसे कानून को वापस लिए जाने के लिए जन आक्रोश या प्रतिरोध अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय माध्यम बना। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? जब रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया, तब 1920 में क्या असहयोग आंदोलन आया। ओके, तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन था। ओके, ये दिखाना था अंग्रेजों को किस प्रकार से क्या है रोलेक्ट प्रति लोगों में जन आक्रोश है। दूसरा, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों के कठोर दंड देना चाहते थे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जनरल डायर की बात हो रही, जनरल डायर ने क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपका क्या लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाई, लाखों लोग मारे गए। तो इसलिए ये असहयोग आंदोलन इसलिए हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी असहयोग आंदोलन का एक कारण था। ओके, तो उसके प्रति भी लोग चाहते थे कि जो जिसने भी ये करवाया मतलब जनरल डायर ने करवाया था उसको क्या है सजा दी जाए। तीसरा असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का सहयोग करके देश के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता के असहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। असहयोग आंदोलन में कहा गांधी जी ने जो मुस्लिम लीग का जो मतलब मुस्लिम समुदाय का जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको भी क्या इन्होंने शामिल किया और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर यहाँ से काम किया। चौथा, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरी उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाता था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में भाग न लेना, सरकारी करों का भुगतान न करके तथा सरकारी कानूनों शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे। इस प्रकार हम कहना उचित होगा कि क्या असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक शासन का क्या प्रतिरोध करना था, प्रतिरोध यानी विरोध करना था। आइए आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था। जो दांडी मार्च किया गया था, जो दांडी मार्च आंदोलन था वो क्या है जो ब्रिटिश सरकार का सबसे घृणित का सबसे बेकार जो कानून था, ओके नमक कानून वाला, उसके लिए विरोध किया गया था। तो इसके लिए आपको बताना है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम यहाँ समझेंगे कि जो अंग्रेजों का ये नमक वाला कानून है घृणित बेकार कानून क्यों कहा जा रहा है। ओके
और क्यों इस नमक ये दांडी यात्रा की गांधी जी ने? तो नमक एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा थी जिस पर औपनिवेशिक शासन सरकार ने अपना एक एकाधिकार स्थापित कर दिया था। एकाधिकार का मतलब है कि केवल अंग्रेज बनाएंगे। लेकिन नमक क्या है, हर घर की जरूरत है, चाहे जितना भी गरीब हो, बिना नमक के खा के आपको भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो नमक हर घर की जरूरत थी और उस समय अंग्रेजों ने क्या है, नमक पर टैक्स लगा दिया था और ये भी सिस्टम कर दिया था कि नमक केवल अंग्रेजों की कंपनियां बना सकती हैं, अंग्रेज बना सकते हैं, कोई भी क्या है नॉर्मल व्यक्ति क्या है नमक नहीं बना सकता। ओके, ये नमक बनाता है तो उसे दंड दिया जाए इस प्रकार से। तो गांधी जी तो गांधी जी की दृष्टि से यह एक अधिकार एक प्रकार का चौतरफा अभिश्राप था। ओके, बहुत ज्यादा बेकार गांधी ने इसे बताया। नमक कानून ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक घृणित कानून में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था, यानी केवल अंग्रेज ही क्या नमक बना सकते हैं, बेच सकते हैं और अदर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भारतीय नहीं कर सकता। ओके, जन सामान्य नमक कानून को घृणा की दृष्टि से देखता था। ओके, प्रत्येक घर में नमक भोजन का एक अपरिहार्य अंग है, मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता। एक नमक ऐसा हिस्सा है, किंतु भारतीय द्वारा घरेलू उपयोग के लिए स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिए। बहुत सारे लोग हैं जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं तो वो चाहे तो नमक बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल आसान रहता है। ओके, वाष्पीकरण करके आप क्या सिंपल शुद्ध नमक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन अंग्रेजों ने क्या प्रतिबंध लगा दिया। नमक कानून के कारण भारतीयों को क्या व्यवस्था पूर्वक दुकानों से ऊंचे मूल्य पर ऊंची कीमत पर क्या नमक खरीदना पड़ता था। नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। ओके, अब सब ऐसे क्या है बुराई करने लगे जितनी भी जनता थी। जन सामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्याप्त था। नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरल पूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योगों से भी क्या वंचित कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए नमक का प्रतीक रूप में चुनाव किया। मतलब क्या नमक को एक साधन बनाया अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। शीघ्र ही नमक कानून का स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण लिखिए। मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में हुआ, तो उसके क्या क्या रीजन थे वो आपको बताने कारण लिखने हैं। तो दोस्तों आपको क्या है असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों के आपको कारण तैयार कर लेने, तीनों के बारे में जरूर तैयार करके रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका तीनों आंदोलन से कोई ना कोई आंदोलन से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ओके, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण पहला है साइमन कमीशन के बहिष्कार और जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को यह विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन के लिए तैयार है। सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के एक कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू समिति की क्या है रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। जो नेहरू समिति ने एक रिपोर्ट बनाई थी सरकार को दी थी कि भाई इन सब बातों को मानो, तो सर अंग्रेजों ने तुरंत उसको धक्का मार के निकाल दिया इस रिपोर्ट को कि इसकी कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी इस टाइप से। तो ओके, और साथ ही साइमन कमीशन का विरोध भी करना था, तो ये कारण था। वैसे सबने अवज्ञा आंदोलन का कारण यह भी था कि किसानों की दशा भी क्या है विश्व व्यापी मंदी के कारण क्या है काफी जगह बिगड़ चुकी थी। तो इसलिए क्या है जो किसान के अंदर भी क्या है आक्रोश था, वो भी आंदोलन करना चाहते थे। सन 1982 में असहयोग आंदोलन का एकदम से स्थगित किए जाने के कारण जनता ने तेजी से क्या निराशा फैल चुकी थी, इसे दूर करना जरूरी था। कांग्रेस ने सरकार से प्रार्थना की कि वह क्या राजबंदियों को मुक्त कर दे, किंतु सरकार ने इस पर भी किसी प्रकार की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तो कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन जब 1920 में हुआ तो अचानक से बंद कर दिया, तो लोग जो जनता आंदोलन करना चाहती थी, अंग्रेजों विरोध करना चाहती थी, अब बिल्कुल आंदोलन बंद हो गया तो फिर नहीं कर पाया, इसलिए लोगों में क्या निराशा फैल गई। तो ये भी कारण था कि अब दोबारा उन्हें आंदोलन करना चाहते थे। 1920 के बाद 1930 में फिर ये सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। और भी रीजन था कि कांग्रेस ने क्या है प्रार्थना की अंग्रेजों से कि क्या है कि जो बंदी बनाए गए राजनीतिक बंदी बनाए गए उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन क्या है अंग्रेजों ने ये भी बात नहीं सुनी। क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ रही थी, इसलिए गांधी जी को भी चिंता थी कि कहीं देश बना हिंसात्मक प्रवृत्ति को न चला जाए। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया अचानक 1920 में, तो हिंसात्मक आंदोलन करने वाले जैसे भगत सिंह वगैरह थे, तो अब ये बहुत ज्यादा आक्रोश थे, ये तो कहा तुरंत अंग्रेजों को मारा जाए। इस प्रकार से तो उन्होंने जब गांधी जी आंदोलन नहीं करेंगे तो लोग अपने आप से आंदोलन करेंगे, अपने आप से विरोध करने लगेंगे। तो गांधी को डर था कि क्या है अगर मैं ये अहिंसा वाला आंदोलन लाऊं तो लोग हिंसा वाला आंदोलन करने लगेंगे। इसके साथ ही गांधी जी ने यह अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही देश को स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक व शक्तिपूर्ण ढंग से आंदोलन प्रारंभ न किया जाए तो देश में क्या हिंसात्मक क्रांति की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब आपके कारण दिए, सिंपल है सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण। तो इस बार से मैंने आपको टॉप 11 क्वेश्चन बताए, ये तो जो टॉपिक मैंने बताए सभी को आपको माइंड में रखना है, कहानी के रूप में तैयार रखिएगा। ओके, तो इन्हीं में से आपका रहेगा, थोड़ा सा घुमा भी दिया जा सकता है, लेकिन पूरा कंटेंट आपके तैयार होगा तो आप क्या है लिख कर आराम से आ जाएंगे। 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे और 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की हिस्ट्री सब्जेक्ट की 90 39 53 40 89 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सभी की पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। कम समय दोस्तों आप तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट ऑप्शन जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।